हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में से एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो हुआ है भारत मंडप न्यू दिल्ली में। ये पहला ऐसा ग्लोबल एआई समिट था जो ग्लोबल साउथ में हुआ, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट। इस समिट में 100 से ज्यादा कंट्रीज के लीडर्स, सीईओज और एआई एक्सपर्ट शामिल थे। और इंडिया का ग्लोबल एआई विजन, यह समिट 16 से 20 फरवरी तक चला और इसका इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। समिट का थीम था सर्व जना हिताय सर्व जना सुखाय। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यानी एआई जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है बल्कि पूरी मानवता के भले के लिए है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा एआई का पर्पस ह्यूमैनिटी को रिप्लेस करना नहीं है बल्कि एम्पावर करना है। उनका फोकस था रिस्पॉन्सिबल एआई, एथिकल एआई और इंक्लूसिव एआई। उन्होंने एम्फसाइज किया एआई को हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट्स में यूज करके हम इंडिया को एआई सुपर पावर ऑफ द ग्लोबल साउथ बना सकते हैं। अगर यहाँ इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात करें तो देखिए ये नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये टेक जाइंट्स हैं। तो टेक जाइंट मीट लीडर्स इस समिट में शामिल हुए थे दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स सुंदर पिचाई जी, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के चेयरमैन, ओपन एआई के सीईओ हैं। डोरियो एमडियो एंथ्रोपिक, डेमिस हैसबिस डीप माइंड, इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट है एंड ऑन्टोनियो गुटेरेस यूएन सेक्रेटरी जनरल है। ये सारे नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे नाम एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और किससे रिलेटेड हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो ये यहाँ पर जो नाम दिए हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं पीएम मोदी जी का मानव विजन। तो मोदी जी ने एआई के लिए एक न्यू फ्रेमवर्क लॉन्च किया जिसका नाम है मानव, यानी कि एआई को ह्यूमन सेंट्रिक बनाना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा मानव की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है एम फॉर यूज होगा मॉरल एथिकल सिस्टम्स, ए फॉर अकाउंट्स एंड गवर्नमेंट्स, एन फॉर नेशनल सोवरेनिटी, ए फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एंड वी फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट। उन्होंने कहा एआई मस्ट एम्पावर नॉट रिप्लेस ह्यूमंस। और यह मैसेज पूरे समिट का कोर थीम था कि एआई मस्ट एम्पावर नॉट रिप्लेस ह्यूमंस। याद रखिएगा। तो एजेंडा था, इसमें बहुत सारे बिग अनाउंसमेंट्स भी हुए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी हुए। अगर हम बिग अनाउंसमेंट्स जो है और उनके मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा था कि लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था, तो ये थोड़ा सा एक इशू भी आ गया था। लेकिन अब यहाँ पर एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स एआईएसआई ग्लोबल साउथ का पहला टेस्टिंग हब बनेगा। कंप्यूट कैपेसिटी 18,000 से भी ज्यादा जीपीयू हो जाएंगे 2025 पर। टाटा एंड ओपन एआई की पार्टनरशिप हुई है। गूगल ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, इंडिया हब फॉर एआई रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और रिलायंस ने तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना दिया है, 10 लाख करोड़ का जियो ब्रेन प्रोजेक्ट्स फॉर एआई रेडी नेटवर्क। टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करी जाए तो 150 बिलियन से भी ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट हो गए यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कुछ चीजों की बात करें तो देखिए कुछ चैलेंजेस आए, कुछ डिबेट्स आए, ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज कहीं ना कहीं हमारे होते रहते हैं, जैसे कि कुछ रजिस्ट्रेशन डिलेज हो गए थे, ऑर्गेनाइजेशनल कंफ्यूजन हुआ था, एक रोबो डॉग के चक्कर में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई। लेकिन ओवरऑल समिट का जो फोकस था वो क्लियर था, एआई फॉर गुड एंड एआई फॉर ऑल। एंड यहाँ अगर हम देखें इंडिया एज अ ग्लोबल एआई लीडर, तो इंडिया ने यहाँ पर दिखाया कि डेमोक्रेसी और एआई साथ साथ चल सकते हैं। हमारे पास में बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई आधार, डिजी लॉकर एंड बहुत सारे भी हम लोग अब जो जा रहे हैं एआई पर। तो इनसे क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करती है। अब एआई को इन सिस्टम से इंटीग्रेट करके इंडिया 2026 तक 1 मिलियन एआई डेवलपर्स ट्रेन कर देगा। विजन 2030 के लिए पीएम मोदी का मैसेज था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी जी इन सब चीजों में बहुत आगे रहते हैं अगर टेक की बात आती है। ग्लोबल रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि एआई शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू कंट्रीज और बिलियनियर्स हैंड।
कि एआई जो है सिर्फ जो है बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं या फिर जो बिलियनियर्स हैं, अमीर लोग हैं, उन्हीं के पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने इंडिया फ्रांस एआई पार्टनरशिप अनाउंस की और इंडिया के साथ में यूपीआई मॉडल की तारीफ भी करी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने वार्न किया, अगर एआई को रिस्पॉन्सिबल गवर्न नहीं किया गया तो ये एआई हैव्स और हैव्स नॉट्स डिवाइड क्रिएट कर सकता है। हैव्स का मतलब होता है जो कि अमीर होते हैं, हैव नॉट्स का मतलब जो कि गरीब होते हैं। तो यानी कि अगर एआई सिर्फ गरीबों के पास रहा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट, अमीरों के पास रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि एआई सिर्फ मशीन्स नहीं है और उन्हीं के लिए नहीं है, एआई मानवता के लिए है। और मानव यहाँ पर एआई का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मैसेज भी दिया है। इंडिया बीआई गवर्नेंस, सेफ्टी और इनोवेशन में लीड कर रहा है। और छोटा सा एक यहाँ पर सिंपल सा एक मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जो मीडिया ने हाईलाइट किया यहाँ पर, वो किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। तो देखिए, अब क्योंकि मैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो मैटर है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूंगी कि इस मैटर को इतना हाईलाइट नहीं होने देना है आपके लेवल पे। आपके इंटेक्स क्या होने चाहिए इस वीडियो से, कि कितने कितने इन्वेस्टमेंट्स हुए थे, कहां कहां से हुए हैं, उसके बेसिस पे हमारे हो सकता है ऐसे राइटिंग में ये पूछे जा सके। ठीक है, तो हमारा जो थीम था, थ्री सूत्रास था, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, 7 चक्रास थे, 7 वर्किंग ग्रुप्स थे, गवर्नमेंट, सेफ्टी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। कंपनीज जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए, रिलायंस जियो ने 10,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है 7 ईयर के लिए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम यहाँ से टेक अवे ले, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है तो गूगल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, फुल स्टैक एआई हब ओपन, मतलब देख नंबर्स एक एवरेज में ले लेना है, बिल्कुल ऐसा रट्टा नहीं मारना है। बट हाँ, यहाँ पर Amazon ने मल्टी बिलियन किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ओपन एआई एंड टाटा की जो पार्टनरशिप हुई है, तो यहाँ पर किसकी, टाटा की पार्टनरशिप किसके साथ में हुई है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर अगर पूछा जाए तो मेन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या फिर एक सिंपल अल्फाबेट ले लेंगे कि एम से हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसकी इसमें इसका इसका मतलब क्या है। ओके, बाकी के ये जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, टेक लीडर्स हैं, सैम ऑल्टमैन किसके सीईओ हैं, ये किसके सीईओ हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम क्या है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें हमें ध्यान देना है। और रही बात गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इश्यूज की, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। गलती यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की मैं नहीं बोलूंगी, गलती पूरे सिस्टम की गलती है। जब इतना बड़ा एआई इवेंट हो रहा था तो वहां पर ये चेक क्यों नहीं किया गया कि कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो आ रहे हैं। एटलीस्ट मान लीजिए कि अब मंत्री जी चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंत्री जी के अंडर बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे एसएससी क्वालिफाइड बच्चे ही आते हैं, यूपीपीएससी क्वालिफाइड बच्चे ही आते हैं। तो एक बात जो था, अगर मान लीजिए उन मॉडल्स को चेक कर लिया जाता कि नहीं इंडिया के ही बने होने चाहिए, या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइंस अगर रख दी जाती, तो वो मॉडल वहां तक पहुंचता ही नहीं। या फिर उनके लिए होता कि इस तरह के बेसिस पे हम कुछ बना रहे हैं, तो वो बहुत क्लैरिफिकेशन वहां पर होता, लेकिन जो चीजें वहां पर नहीं थी। तो यह समिट पहली बार इंडिया में हुआ था, इस तरह का समिट पहली बार इंडिया में हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चीज एक गलती हो गई, उस चीज को बहुत हाईलाइट कर दिया गया। मैं यहाँ पर आपसे कहूंगी उस पॉइंट पे ना जाके हमारे एग्जाम में जो चीजें आ रही हैं आपको उन पर ध्यान देना है। अब जैसे कि ये सब चीजें हैं, बहुत सारे बच्चों को इनके नाम भी नहीं पता होंगे और ये इन कंपनीज के बारे में भी नहीं जानते होंगे। और सबसे बड़ी चीज कि जब इतना बड़ा एआई का एक ग्लोबल एआई विजन चल रहा है, एक टाइम था जब कंप्यूटर्स आए थे, उसके बाद में एक टाइम था, अगर शुरू से बात करें तो मशीन्स आई थी, है ना, उसके बाद में कंप्यूटर्स आए थे। तो पहले मशीन्स ने इंसानों को रिप्लेस किया, फिर कंप्यूटर ने इंसानों को रिप्लेस किया। यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि कंप्यूटर ने कर दिया, मशीन ने कर दिया, उस इंसान ने ही रिप्लेस किया जिसने उस मशीन को सीखा, जिसने उस कंप्यूटर को सीखा। अब जो यहाँ पर एआई को सीख लेगा तो वो रिप्लेस कर देगा उस इंसान को जिसको एआई नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर इनटेक लेना चाहते हैं एग्जाम परस्पेक्ट से, तो हमारे लिए कौन कौन से लीडर्स थे, कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कौन कौन सी कंपनीज आई थी, तो ये हमें सीखना है। और बाकी अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो एआई को भी हमें सीखना है। ओके, तो चलिए आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा
और आपने क्या सीखा इस वीडियो से, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।